सर जी फरमाते हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बांग दरा की नज़्म। एक हाजी मदीने के रास्ते में। ये नज़्म एक ऐसे हाजी के जज्बात की अक्कासी करती है जो मदीने के रास्ते में मसाइब और मुश्किलात से गुजरता है। नज़्म में इश्क, शौक, कुर्बानी, खौफ और ईमानी जज्बात को बयान किया गया है। आइए हर शेर की तशरीह करते हैं। काफिला लूटा गया सहरा में और मंजिल है दूर, इस बियाबा यानी बहर खुश्क का साहिल है दूर। यहाँ शायर एक हाजी की हालत बयान कर रहा है जिसका काफिला सहराए अरब में लग चुका है और वो मदीने की मंजिल से बहुत दूर है। बहर खुश्क उससे मुराद रेगिस्तान है जो पानी के बगैर समंदर की मानिंद फैला हुआ है, यानी वो बेयार और मददगार सहरा में तन्हा रह गया है। हम सफर मेरे शिकार दशन रहजन हुए, बच गए जो हो के बेदिल सुए बैतुल्लाह फिरे। काफिले के दूसरे साथी डाकुओं के हाथों मारे गए, जो बच गए वो खौफजदा होकर बैतुल्लाह मक्का की तरफ वापस चले गए। शायर यहाँ हाजियों की मजलूमियत और बेबसी को बयान कर रहा है कि मदीने की मोहब्बत के बावजूद वो लौटने पर मजबूर हो गए। इस बुखारी नौजवान ने किस खुशी से जान दी, मौत के ज़ेराब में पाई है इसने जिंदगी। यहाँ शायर एक नौजवान का जिक्र कर रहा है जो बुखारा, मौजूदा उज़्बेकिस्तान से आया था और जिसने मदीने की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर दी। वो डाकुओं के हाथों शहीद हो गया, लेकिन इसने अपनी जान की कुर्बानी को हकीकी जिंदगी समझा, क्योंकि इश्क की राह में मौत ही हकीकी कामयाबी है। खंजर रहजन इसे गोया हिलाल ईद था, हाय यसरब दिल में लब पर नारा तौहीद था। ये नौजवान डाकू के खंजर को ईद के चांद की तरह खुशी से कबूल करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी कुर्बानी इसे मदीने यसरब में हुजूर के करीब कर देगी। इसके दिल में मदीने की मोहब्बत थी और जुबान पर अल्लाह की वहदानियत का नारा था। खौफ कहता है कि यसरब की तरफ तन्हा ना चल, शौक कहता है कि तो मुस्लिम है बेबाकाना चल। यहाँ शायर इंसानी जज्बात के दो पहलुओं को बयान कर रहा है। खौफ हाजी को रोक रहा है कि वो तन्हा मदीने की तरफ न जाए, क्योंकि रास्ता खतरनाक है। शौक और ईमान इसे हिम्मत दिला रहे हैं कि वो मुस्लिम है, इसे बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। ये शेर ईमान और इश्क के तकाज़ों को जाहिर करता है। बेज़ियारत सोए बैतुल्लाह फिर जाऊंगा किया, आशिकों को रोज महशर मुन ना दिखलाऊंगा किया। ये शेर हाजी के जज्बा इश्क को जाहिर करता है। वो कहता है कि अगर मैं बगैर मदीने की जियारत किए वापस मक्का चला जाऊं तो क़यामत के दिन आशिकों के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊंगा। यानी मदीने की जियारत के बगैर लूटना मेरे इश्क के खिलाफ होगा। खौफ जान रखता नहीं कुछ दश्त पीमाए हिजाज, हिजरत मदफून यसरब में यही मख्फी है राज। यहाँ शायर बताता है कि जो लोग इश्क में होते हैं वो जान के खौफ को खातिर में नहीं लाते, खास तौर पर जब वो हिजाज यानी मक्का और मदीना के सहराओं में सफर कर रहे हों। वो हिजरत यानी जान की कुर्बानी को जरूरी समझते हैं, क्योंकि मदीने में दफन होने में ही उनके इश्क का राज छुपा है। गो सलामत महमिल शामी की हमराही में है, इश्क की लज्जत मगर खतरों के जानकाही में है। यहाँ शायर दो रास्ते बयान कर रहा है। महमिल शामी की हमराही में यानी आरामदेह और महफूज तरीके से सफर करना। इश्क की लज्जत खतरों में यानी आशिकों के लिए असल मजा खतरे में जान डालकर मंजिल पर पहुंचने में है। ये शेर बताता है कि इश्क हमेशा मुश्किलात का मुतकाजी होता है। ये अक्ल ज़िया अंदेश किया चालाक है, और तासुर आदमी का किस कदर बेबाक है। यहाँ शायर अक्ल और जज्बात का मवाजना कर रहा है। अक्ल हमेशा नुकसान से बचने की कोशिश करती है और इंसान को मोहतात रहने की तरगीब देती है।
جذبات اور عشق بے خوف ہوتے ہیں، وہ عقل کے مشورے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ شعر عشق کی بے باکی اور عقل کی محدود سوچ کی وضاحت کرتا ہے۔ نتیجہ، یہ نظم ایک عاشق مدینہ کے جذبات اور ایمانی قوت کو بیان کرتی ہے۔ شاعر دکھاتا ہے کہ مدینے کی محبت میں جان کی قربانی بھی معمولی لگتی ہے، اور عاشقوں کے لیے اصل خوشی مشکلات میں ہی ہوتی ہے۔ ایمان، عشق، قربانی اور عقل و جذبات کے ٹکراؤ کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔